हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता होगा। आजकल दोस्तों जो इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं जीएसटी में, सभी के रेस्पेक्ट में हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और साथ ही साथ शॉर्ट मैनर में यूट्यूब रील्स एंड इंस्टाग्राम रील्स के फॉर्म में भी आप तक पहुंच रहे हैं। दोस्तों आज के मिलने का एजेंडा क्या है? काफ़ी बारी मैंने देखा है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे कमेंट्स एंड बाकी कलीग्स के थ्रू भी मेरे पास काफ़ी सारे कंसर्न्स आ रहे हैं कि मैम हमें फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रेस्पेक्ट में नोटिस फ्लो कर रहे हैं। नोटिस क्या आ रहे हैं? सेक्शन 73 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में हमारे पास नोटिस आ रहे हैं। तो दोस्तों ये किस तरह के शो कॉज नोटिस हैं, इनमें कैसे आपको रिवर्ट करना है, किन किन बेसिस पे ये शो कॉज नोटिस आ सकता है और क्या आज वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए नोटिस भेज सकते हैं, वो वैलिड है या नहीं है, वो सारे कंटेंट्स आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही अगर ये वैलिड है तो उस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई हमें कैसे करना है। पहली चीज दोस्तों हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या ये शो कॉज नोटिस आ भी सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इस साल नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस आई थी। नोटिफिकेशन आई थी हमारी 31 मार्च को, जिसने क्या किया, सेक्शन 73 के अंदर जो कि नॉन फ्रॉड केसेस है, एक बारी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सेक्शन 73 जो है हमारा बेसिकली जो बोलता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस विच इज नॉट पेड, या तो आपने टैक्स पे नहीं किया है या आपने शॉर्ट पे किया है यानी कम पे किया जितना आपको पे करना था, और एररसली रिफंडेड यानी आपने गलत रिफंड ले लिया है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड, आपने गलत आईटीसी अवेल कर लिया है, और यूटिलाइज फॉर एनी रीजन, या आपने यूटिलाइज उसको कर लिया है फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, यानी आपकी इंटेंशन नहीं थी ऐसा करने की बट स्टिल आपसे या तो ज्यादा इनपुट क्लेम हो गया है या अवेल हो गया है या यूटिलाइज हो गया है, और एल्स आपने टैक्स आपने कम पे किया है या पे ही नहीं किया। इस तरह की सिचुएशंस जो है सेक्शन 73 कवर करता है। अब सेक्शन 73 के अंदर क्या कहता है, अगर आपके पास कोई शो कॉज नोटिस आएगा तो अकॉर्डिंगली उसका ऑर्डर पास होगा। अब जो मैंने आपसे बात करी है नोटिफिकेशन नंबर 9 की, नोटिफिकेशन 9 क्या कहती है कि यहाँ पे पावर्स किसमें है, सेक्शन नंबर 168A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, उसके थ्रू सेक्शन 73 के अंदर ऑर्डर पास करने की लिमिट को हमने एक्सटेंड कर दिया है। और इसी नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी, यहाँ पे क्या किया गया है कि ऑर्डर पास करने का जो आपका टाइम फ्रेम है फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 इट इज नाउ अप टू 31 December 2023. For financial 18-19 it is 31st March 2024 and for financial year 19-20 it is 30th June 2024। यानी इन तीनों साल के रिस्पेक्ट में कब तक ऑर्डर पास हो सकता है उसकी टाइम फ्रेम इन्होंने डिफाइन कर दी है। अब कंसर्न आता है हमें ऑर्डर से क्या मतलब, हमें तो शो कॉज नोटिस से मतलब है। दोस्तों सेक्शन 73 हमें क्या कहता है कि आपको मैं साथ में सबसेक्शन भी पढ़ाती हूँ। सेक्शन 73 के अंदर इन्होंने क्या कहा, सबसेक्शन 2 में, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 3 months बिफोर प्रायर टू द टाइम लिमिट विच इज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 10 फॉर द इशुएंस ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर की लिमिट तो हमें बता दी है, या तो वो 31 दिसंबर है फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए 31 मार्च है, एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 हमारे पास लिमिट आ चुकी है 30 जून 2024 की। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अब हमारे पास कंसर्न क्या आ जाता है कि अब हमें इसका नोटिस जो है डिपार्टमेंट को इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का नोटिस मिनिमम 3 months पहले तक देना है। तो करंट हम लोग नोटिस की बात करें फाइनेंशियल ईयर 17-18 की, तो उसके सारे नोटिस डिपार्टमेंट को इश्यू करने थे अप टिल 30th September 2023। तो इसीलिए जो मैं आपसे बात कर रही हूँ फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रेस्पेक्ट में, अगर आपको सेक्शन 73 में यानी DRC 01 का अगर आपके पास नोटिस सर्व हुआ है तो दोस्तों पहली बात तो वो वैलिड है। ठीक है, उसका रिप्लाई आपको विद इन 1 month करना ही करना है, और इसका ऑर्डर मैक्सिमम जो है प्रॉपर ऑफिसर 31 December 2023 तक पास कर देंगे। पहला कंसर्न हमारा ये एड्रेस हो जाता है। सेकंड कंसर्न, मैम क्या जो नोटिस आएगा वो किस तरह से आ सकता है? दोस्तों सेक्शन 169 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट हमें बताता है कि किस किस तरह से आपके पास नोटिस आ सकते हैं, यानी शो कॉज नोटिस जो डिपार्टमेंट इशू करता है वो आपको कैसे मिल सकता है। आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू मिल सकता है, कुरियर्स के थ्रू मिल सकता है, आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आ सकता है। आप मेल आईडी में आप स्पैम बॉक्स भी चेक करिए, कई बार क्या होता है हमारे पास मेन इनबॉक्स में ना आके स्पैम में चला जाता है।
फिर आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके चेक कीजिए कहीं आपको वहां तो नोटिस नहीं आ गया, बिकॉज ये नोटिस स्किप नहीं आप कर सकते हो। आपको डिपार्टमेंट ने अगर खाली पोर्टल पे नोटिस भेज दिया, आपकी मेल आईडी पे नहीं भेजा, तब भी इट इज इक्वलेंट टू सेंडिंग दी वैलिड शो कॉज नोटिस। तो आपको फर्स्ट स्टेप ये करना है कि आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी, आपका जीएसटी पोर्टल, आपके पास अगर कुरियर्स या स्पीड पोस्ट के थ्रू कोई नोटिस तो नहीं आया। नोटिस आए तो नोटिस के कंटेंट्स को आपको पढ़ना है। अगर आपके पास DRC 1 का नोटिस, जो बेसिकली सेक्शन 73 वाला जो नोटिस आ जाएगा नॉन फ्रॉड केसेस का, अगर आपको वो रिसीव हुआ है फॉर फाइनेंशियल 17-18, तो जो जिन ग्राउंड्स पे इस टाइम पे जो मैंने अभी देखे हैं नोटिस को, उस बेसिस देखे हैं वो ये हैं। फर्स्ट, आपके GSTR 1 और 3B में लायबिलिटी मिसमैच हो रखा है, इस वजह से ये नोटिस आ सकता है। सेकेंडली, GSTR 2A एंड 3B के मिसमैच की वजह से ये नोटिस आ रहा है। थर्ड, कि आपका जो कॉमन क्रेडिट था यानी रूल 42-43 के रेस्पेक्ट में भी ये नोटिस आ रहे हैं। 42-43 का मीनिंग क्या है कि अगर आपकी सपोज कीजिए कुछ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है और कुछ आपकी टैक्सेबल सप्लाईज है, तो अकॉर्डिंगली आपको रिवर्सल करना था इनपुट का भी जो कॉमन क्रेडिट था। तो क्या आपने वो रिवर्सल किया है या नहीं, बेसिस दैट आपको अकॉर्डिंगली रिप्लाई करना पड़ेगा शो कॉज नोटिस में। देन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में जो इनएलिजिबल क्रेडिट है, अगर आपने वो ले लिया है तो उसको भी आपको रिवर्स करना था। अगर आपने कर रखा होगा वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रखा होगा और वो आपके शो कॉज नोटिस में एज अ ग्राउंड है तो आपको उसको रिवर्ट करना होगा। अगर आपके पास वैलिड जस्टिफिकेशन है, अगेन वेरी गुड, नहीं है तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ITC जो अवेल करना था हमें, और जितना हमने अवेल कर लिया उसमें डिफरेंस है। हमने ज्यादा अवेल करके बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है तो भी हमारे लिए इशू है। तो इस तरह के ग्राउंड्स दोस्तों बेसिकली हमारे पास आ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिस्पेक्ट में जो शो कॉज नोटिस इशू हो रहे हैं। फिर एक और मेजर ग्राउंड क्या आता है कि कई लोगों ने क्या किया है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिटर्न्स टाइमली नहीं फाइल करे हैं, रादर वो बहुत ज्यादा डिलेड मैनर में फाइल करे हैं। और अगर आपने ड्यू डेट के बाद फाइल किए हैं तो क्या आप उसका इनपुट ले सकते थे या नहीं, आप नहीं ले सकते थे। और स्टिल अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट उन डिलेड रिटर्न्स में आपने क्लेम कर लिया है, ITC क्लेम कर लिया है, तो उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब इनको रिवर्ट कैसे करना है, तो पहली चीज दोस्तों आपको फाइनेंशियल ईयर 17-18 की डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करके आपको उसको GST पोर्टल पे जो आपने डेटा फीड कर रखा है उसके साथ आपको चेक करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा क्या आपने GSTR 9 अगर आप पे एप्लीकेबल थी तो आपने फाइल करी है या नहीं करी, और अगर उसमें भी कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आपको कलेक्टिवली तीनों डेटास को रिकंसाइल करना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन में जो भी आपके डिफरेंसेस आते हैं तो उसमें आप देखिए कि कहाँ पे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू इम्पैक्ट आता है या कहाँ पे हमने जो डिस्क्लोजर सही नहीं किया है वो कहाँ मिस्टेक्स है। अकॉर्डिंगली जो रिवर्सल्स हमारे बन रहे हैं या जो भी जस्टिफिकेशन हमें देनी है हमें वो सबमिट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आपके पास नोटिस आ गया है तो नोटिस को आपको टाइमली रिवर्ट करना है। आपको अपने डेटा का एनालिसिस यानी रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा GST पोर्टल पे से, और साथ में GSTR 9 अगर आपने फाइल कर रखे तो उसके साथ भी। अगर आपने डिले मैनर में फाइल कर रखा है तो आप ये देखिए कि कहीं आपने ITC को क्लेम तो नहीं कर लिया, और क्लेम किया है तो फिर अकॉर्डिंगली आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। अगर आपने कॉमन क्रेडिट्स रिवर्स नहीं किए तो वो आपको अकॉर्डिंगली करने पड़ेंगे। अब ऑल इन ऑल फाइनेंशियल ईयर 17-18 के जो भी नोटिसेस हैं और सेक्शन 73 के जो बेसिकली जो नोटिसेस आपके सर्व हो रहे हैं, शो कॉज नोटिस सर्व हो रहे हैं, तो आई होप आप उनका इजीली रिप्लाई कर पाएंगे। अभी भी अगर आपको इनके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल टेक अप ऑल योर क्वेरीज इन द नेक्स्ट वीडियोज, और एल्स आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक ऑन दोज कमेंट्स ओनली। So you can definitely follow me on YouTube, Telegram, Instagram, Twitter, LinkedIn and WhatsApp channel also. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू शेयर इट अमंग योर सर्कल ताकि जिनको भी ये नोटिस आए हैं तो वो बहुत इजीली इनका रिवर्ट कर पाए और टाइमली मैनर में रिवर्ट कर पाए, ताकि उन पर डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स ना इनिशिएट हो और वो इनका प्रॉपर मैनर में रिवर्ट करके इन मैटर्स को क्लोज कर पाए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।